आज विधानसभा मोहम्मदाबाद गोहना के बहुजन समाज पार्टी के सेक्टर अध्यक्षों की बैठक थी। आगामी 2024 चुनाव की तैयारियों के लिए विचार विमर्श करना। ये अब तैयारी है गांव-गांव जाना, लोगों से अपनी बात रखना। जो वर्तमान सरकार है वो उसका कितना जो है वो निकम्मी साबित हुई है। जनता को समझाना कि वर्तमान सरकार को बदलने के लिए यहाँ बहुजन समाज के प्रत्याशी हमें बालकृष्ण चौहान को मतदान करे और जिताए, ताकि बहुजन समाज पार्टी के हित में कानून और नियम बनाए जा सकें। आज के नियम कानून जो सरकार बना रही है वो अपने पूंजीपति साथियों के लिए कानून बना रही है। सारी धन दौलत, सारी संपत्तियां दो चार पूंजीपतियों के हाथों में केंद्रित होती जा रही है। बाकी शेष जनता जो है वो कंगाल होती जा रही है। ये भुखमरी की स्थिति में है। इसलिए सरकार बदलने के लिए यहाँ पर आपको बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताना है। ये हम लोग अपील करेंगे। उस जनता के बीच का पहला मुद्दा ये है कि जो मूलभूत ज़रूरत आवश्यकताएं जनता की हैं, रोटी कपड़ा मकान, उसकी पूर्ति रोजी रोजगार से होगी, नौकरी चाकरी से होगी। तो वो सब अवसर धीरे धीरे ये सरकार ख़त्म करती जा रही है। सारे सरकारी संस्थान जो है बेचती जा रही है। हवाई अड्डों को बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया, ये कंपनियां जो है BSNL बेच दिया, तमाम कंपनियों को बेच रही है। तो जब बेच देगी तो नौकरियों में जो आरक्षण का अधिकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जरिए मिला हुआ है वो अधिकार ख़त्म हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि इन कंपनियों में जो प्राइवेट हो जा रही हैं, सामान उसका महंगा हो जा रहा है। जो वहाँ पर नौकरी और सेवा करने वाले लोग हैं उनके वेतन कम हो जा रहे हैं। 10,000 रुपये में 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है। उसको कहते हैं आउटसोर्सिंग। बाहर से ले आकर के ठेके पर काम कराया जाता है। जबकि कर्मचारियों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए तमाम कानूनी सुविधाएं होती हैं, मेडिकल की सुविधा होती है, कैजुअल की सुविधा होती है, 8 घंटे काम करने का नियम लागू होता है, दोपहर में लंच के लिए सुविधा दी जाती है, 1 साल में एक बार अर्न लीव उनको मिलती है, और यात्रा के लिए जो है अलाउंस मिलता है, घर के लिए भत्ता मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है, हर साल जो है इंक्रीमेंट मिलता है। कुछ दिनों के बाद जो है रिवीजन होता है। वित्त के जो कमीशन बनते हैं, वित्त आयोग जो बनते हैं वो हर 5 साल 8 साल पर वेतन को रिवाइज करके बढ़ाते जाते हैं महंगाई के आधार पर। लेकिन जब प्राइवेट चीज़ें रहेंगी तो वहीं का वहीं रुका हुआ है। 10,000 में रुका है। उसके एक शादी हो गई, अब 2 बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए, वही 10,000। उसको घर भी बनाना है, शादी भी करना है, दवा भी करना है, तो खाने के लिए कम पड़ जाता है। जब से नौकरी किया, परिवार बढ़ा तो खाना मुश्किल हो जाता है, और चीज़ें जो है दुनियादारी को कैसे पूरी करेगा। इसलिए इस सरकार को हटाना जरूरी है। सबसे बड़ी चीज़ है लोकतंत्र पर यह सरकार खतरा है, जो बोलने के अधिकार को रोक रही है और पत्रकारों पर अंकुश लगा रही है। मनमाने ढंग से PMO से संदेश दे रही है कि इस समाचार को आपको नहीं छापना है, इस समाचार को छापना है। यह जो है लोकतंत्र के विपरीत है। संविधान बदलने की इनकी योजना है, इसलिए कहते हैं कि हमको 400 पार ले आओ, क्योंकि संविधान बदलने के लिए दो तिहाई बहुमत चाहिए। इस और पिछली सरकार में, अटल बिहारी की सरकार में, इन्होंने ये संविधान समीक्षा आयोग बना लिया था। उनकी मंशा वहीं से थी कि संविधान को हम लोग ख़त्म करेंगे। फिर ये सत्ता में आ गए हैं, उधर कदम बढ़ा दिए हैं।
इसलिए इनके कदम को रोकना है और जनतंत्र को, लोकतंत्र को, संविधान को बचाना है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को जिताना है। क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में लड़ाई में जो स्थितियां हैं अभी तक कोई बहुत हमारे कोई टक्कर में नहीं है, लेकिन चूंकि पार्टी है, उनके लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उस हिसाब से उनके वोट होंगे। लेकिन हमारे पास बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज के लोग जत्थे के जत्थे हैं, इनकी संख्या ज़्यादा है। संख्या के आधार पर ही, गिनती के आधार पर ही जीत होती है। मुस्लिम वोटर को जब ये लगेगा कि कौन सा पलड़ा भारी है तो निर्णय मौके पर लेते हैं, तो उनको ये नज़र आएगा कि इधर एक बेस है बहुजन समाज पार्टी का, और एक मतलब ये बेस है समाज का। एक बेस जो है हाथी पर और एक बेस जो है समाज पर, तो खुद लोग जोड़ लेंगे कि कितना हुआ। उसी बेस पर हम जो है कल्पनाथ राय को भी चैलेंज किए थे 1999 में, और हम लोगों ने जीता भी उसी बेस पर। वही बेस आज भी बरकरार है, कोई उसमें अंतर नहीं है।